हेलो बच्चों, मेरा नाम मानसी है और आज मैं आपके लिए आपकी क्लास 4 न्यू एनसीईआरटी हिंदी वीणा का चैप्टर नंबर 1 लेकर आ गई हूं, जो एक प्यारी सी कविता है और जिसका नाम है चिड़िया का गीत। अब चिड़िया भी गाना गाती हैं, चींची करके आवाज करती हैं, तो वो क्या गाना गाती हैं आइए पढ़ते हैं। पहले कविता को पूरा पढ़ेंगे, फिर इसका मतलब समझेंगे। सबसे पहले मेरे घर का अंडे जैसा था आकार, तब मैं यही समझती थी बस इतना सा ही है संसार। फिर मेरा घर बना घोंसला सूखे तिनकों से तैयार, तब मैं यह समझती थी बस इतना सा ही है संसार। फिर मैं निकल गई शाखों पर, हरी भरी थी जो सुकुमार, तब मैं यही समझती थी बस इतना सा ही है संसार। आखिर जब मैं आसमान में उड़ी दूर तक पंख पसार, तभी समझ में मेरी आया बहुत बड़ा है यह संसार। निरंकार देव सेवक द्वारा लिखित ये कविता है। तो चलिए इसका मतलब समझ लेते हैं। एक चिड़िया की जब वो अंडे के अंदर थी, वहां से लेकर जब वो आसमान में उड़ पाती है, उसका पूरा सफर दिखाया है कि वो कैसा समझती है। शुरुआत में चिड़िया क्या कहती है? सबसे पहले मेरे घर का अंडे जैसा था आकार। वो कहाँ थी? अंडे के अंदर थी। अंडे के वो सोचती थी कि इतना सा मेरा घर है, इतना सा अंडा है। तो वो क्या समझती थी? तब मैं यही समझती थी बस इतना सा ही है संसार। अब जितनी बड़ी जगह में वो रहती थी, उसे अंडे के बाहर का कुछ दिखता ही नहीं था। तो वो समझती थी कि पूरी दुनिया ही इतनी सी है, उस अंडे के बराबर है। आगे क्या हुआ? आगे क्या हुआ? फिर मेरा घर बना घोंसला। जब वो अंडे से बाहर निकल गई तो वो घोंसले में रहने लगी। उसकी मम्मी उसकी जो मम्मी होती है वो दाना वहीं पर लाने लगी। सूखे तिनकों से तैयार। जब मेरा घर बना घोंसला, तो जब वो घोंसले में रहने लगी तो उसका घर क्या बन गया? घोंसला बन गया। और वो किससे बना था? सूखे सूखे तिनकों से बना था, क्योंकि जो उसकी मम्मी ने बनाया था, मम्मी पापा ने। तब मैं यही समझती थी बस इतना सा ही है संसार। तो वो क्या समझती थी कि ये घोंसला ही मेरा पूरा संसार है, इतना ही पूरा बड़ा संसार होता है, इससे बड़ा कुछ भी नहीं है, क्योंकि वो उसके बाहर देख ही नहीं पाती थी। फिर क्या हुआ? फिर मैं निकल गई शाखों पर। शाखाएं होती है बच्चों, जो पेड़ों की टहनियां जो होती हैं वो शाखाएं होती हैं। फिर मैं निकल गई शाखों पर, हरी भरी थी जो सुकुमार, तब मैं यही समझती थी बस इतना सा ही है संसार। फिर वो थोड़ी बड़ी हुई, चलने फिरने लायक हुई। मतलब पहले शुरुआत में चिड़िया सीधे नहीं उड़ पाती, पहले उसकी वहीं पर मम्मी दाना पानी लाती है, फिर वो चलना सीखती है पैरों से, तो वो टहनियों पर घूमती है। तो वो कहती है कि फिर मैं शाखाओं पर निकल गई जो हरी भरी थी जो सुकुमार, मतलब पत्तियों से, हरी भरी पत्तियों से लबालब थी, भरी हुई थी। तब मुझे ऐसा लगता था कि बस इतना सा ही है संसार, ये शाखाओं के बराबर ही पूरा संसार है, इससे ज्यादा नहीं है। आगे, आखिर जब मैं आसमान में उड़ी दूर तक पंख पसार, तभी समझ में मेरी आया बहुत बड़ा है यह संसार। जब उसके पंखों ने उड़ना शुरू किया, जब वो थोड़ी बड़ी हुई, उसने उड़ना सीखा, तो क्या हुआ? आखिर जब वो आसमान में उड़ी, पंख पसार कर, मतलब अपने पंख फैलाकर जब वो चिड़िया आसमान में उड़ी, तभी उसकी समझ में आया कि संसार तो बहुत बड़ा है। अब वो एक जगह से उड़कर किसी भी जगह दूसरी जगह जा सकती है। तब उसने देखा कि पूरा संसार तो कितना बड़ा है। मतलब हम जितनी जगह में रहते हैं, जितनी हमारी सोच होती है, या फिर जितने एरिया में हम रहते हैं, उतना हमें लगता है कि हमारा संसार इतना ही है, इससे आगे नहीं है। जब हम और पढ़ते हैं और बढ़ते हैं, अपनी अपनी क्षमताओं को और बढ़ाते हैं और सीखते हैं, तब हमें पता चलता है कि और भी कितना कितना बड़ा संसार है। दुनिया के बारे में जानना भी बहुत अच्छी बात है और अपनी नॉलेज को बढ़ाना भी बहुत अच्छी बात है। तरह तरह की चीजों को पढ़िए, सीखिए, तब आपको पता चलेगा कि ये दुनिया में कितना कुछ सीखने को है, जैसा कि उस चिड़िया ने सीखा था। तो चिड़िया से यही सीख मिलती है हमें कि हमें धीरे धीरे आगे आगे बढ़ना चाहिए। तब हमें पता चलेगा कि ये दुनिया, संसार कितना बड़ा है और इसमें कितना सब कुछ सीखने लायक है। तो बच्चों, यहाँ पर आपका चैप्टर होता है कंप्लीट। मिलते हैं हम नए चैप्टर में, नई वीडियो में, नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू।